इचाक में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई धूमधाम से। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती इचाक के पेठियाबागी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिसर में मंगलवार शाम 5:10 में धूमधाम से मनाई गई। जयंती समारोह की शुरुआत भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र एवं डॉक्टर अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन जीप अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता एवं प्रेस क्लब हजारीबाग के अध्यक्ष उमेश प्रताप समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार ठाकुर ने किया। मंच संचालन रामशरण शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आदर्श के प्रतीक थे। वे जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया गांधी जी के आदर्शों पर चले, जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर के मन उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जीप अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों शोषितों के मसीहा थे। इनके कर्मों से हम सबों को सीख लेनी चाहिए। उमेश प्रताप ने कहा कि अपने कार्यों के बदौलत वे जननायक कहलाए और उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नमस्कार सर, झारखंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज ये ठाकुर जयंती को लेकर एक बैठक किया गया जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, इसमें क्या मुख्य भूमिका रही है आपको, क्या रहा? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर सबके जननायक हैं। वो अगड़े पिछड़े सबके नेता हैं। उनका योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। उनके योगदान को देखते हुए नाई समाज की एक टीम आई थी कल प्रखंड और अंचल कार्यालय। उन्होंने उनका एक मांग था कि एक प्रतिमा कर्पूरी ठाकुर की बननी चाहिए ताकि इस प्रखंड में एक अच्छा कार्यक्रम हो और उनके जो सपने हैं, उनके जो संदेश है जन जन तक पहुंचाया जाए। उसी संदर्भ में हम लोग बात हुई थी और उनकी एक सीओ साहब के द्वारा जमीन पहचान की गई है। जल्द ही वहाँ एक जमीन दी जाएगी और कर्पूरी ठाकुर जी का एक प्रतिमा स्थापित होगा। आज का कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया इचाक प्रखंड में। क्या सर इसमें कार्यक्रम में कुछ बातें रखी गई? सर, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में आज निर्णय यही लिया गया है कि कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगाने का सबसे पहला और उनका सिद्धांत को हम लोग अपनाने का काम करेंगे, क्योंकि बगल में भीमराव अम्बेडकर जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है और इसी बगल में जमीन है। यहीं पर हम लोग का प्रतिमा लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हम लोग भटक भटक करके कहीं हदारी में, कहीं चाक में, कहीं परासी में बल्कि हम लोग जयंती मनाते हैं, इसलिए अस्थायी रूप से यहाँ पर बगल में हम लोग जयंती मनाने का आगे बढ़ से हम लोग निर्णय लिए हैं। लगातार नेताओं से बात हो रही है। आज हमारे साथ बीजेपी का इचाक प्रखंड के युवा नेता जुड़ गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या मामला है और कैसे आज कार्यक्रम में क्या क्या बातों को लेकर बैठक किया गया। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें सर। मैं अनिल कुमार मेहता, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष इचाक पूर्वी। सर, यहाँ का कार्यक्रम में कई बातों के लेकर बैठक किया गया। सर, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज संयुक्त झारखंड बिहार के मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाया गया और इस जयंती बृहद मैंने लगता है कुछ वर्षों से मनाया जा रहा है, जो इचाक प्रखंड बृहद रूप से मनाया जा रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के शुभ अवसर पर एक दिन पूरे झारखंड के अवकाश की घोषणा करे। मैं उनके जयंती के शुभ अवसर में मांग करता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय केंद्रीय उपाध्यक्ष। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला रहा और क्या बातें रही। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं रमेश ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय नाई महासभा, भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के जिला के उपाध्यक्ष और बड़ी विधानसभा के विधायक, सर्वमान्य विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी के प्रतिनिधि, लोक लेखा समिति के चेयरमैन मनोज कुमार यादव जी के रिप्रेजेंटेटिव। यही मेरा छोटा सा परिचय। सर, यहाँ पे बैठक में कई बातें रखी गई जो सबसे महम और अहमियता रही। क्या इन बातों को लेकर आप खुलासा करना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है? सर्वप्रथम हम आभार और धन्यवाद देना और बधाई देना चाहते हैं इचाक प्रखंड राष्ट्रीय नाई महासभा के पूरे समिति को,
इन्होंने बखूबी जननायक कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया आज के दिन। ऐसे तो आयोजन की तिथि 24 जनवरी को होती है, लेकिन कुछ कारणों से आज का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। और मुख्य कारण ये है कि पूरे प्रखंड के राष्ट्रीय नाई महासभा की समिति के लोगों ने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी और हजारीबाग जिले के आला अधिकारियों को एक मेमोरेंडम भी दिया है कि जस्ट बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा का अनावरण भी होना चाहिए और उसके बगल में स्थान भी सुनिश्चित होनी चाहिए और एक जननायक पार्क का भी निर्माण होना चाहिए। ये 3 मुद्दे इचाक प्रखंड नाई समाज का है और मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय इचाक, अंचलाधिकारी महोदय इचाक दोनों उपस्थित हुए थे और दोनों पदाधिकारियों ने हम सबों को, पूरे समाज के लोगों को और खास करके इचाक प्रखंड के कमेटी को यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जमीन का मुहैया हो गया है, जहां जिस जमीन को देंगे जहां प्रतिमा का अनावरण भी होगा और एक बहुत बड़ा बाउंड्री भी होगी जो पार्क के समान होगा, जहां लोगों का उठना बैठना होगा, हर एक वर्ग का उठना बैठना होगा। अगर हम सबों को वह जमीन मिल जाती है तो निश्चित है कि आने वाले दिन में आने वाला जो 101 जो जयंती होगा, 102 जयंती होगा, उस अवसर पर हम अपने जननायक आदमकंद का प्रतिमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति लगाऊंगा। हम लोग सब मिलजुल कर लगाएंगे, सभी वर्गों का सहयोग लेंगे। और इस बैठक के माध्यम से एक बात मैं याद ही रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने समाज को जो एक संदेश दिया है कि भारत के दूसरे प्रांतों में केस कला बोर्ड का गठन है। हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है, तो हम लोग आदरणीय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग एक डिमांड रखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र झारखंड में केस कला बोर्ड का गठन हो और उसका नेतृत्व राष्ट्रीय नाई महासभा के अर्थात नाई समाज के लोगों का प्राथमिकता बने। जो भी चेयरमैन बने केस कला बोर्ड का, वह नाई समाज का चेयरमैन हो। और एक विषय वस्तु और हम लोग राज्य सरकार के अधीन रखना चाहते हैं कि 17 फरवरी कर्पूरी जी का पुण्यतिथि है और 24 जनवरी कर्पूरी जी का जयंती है। 2 दिन में, चाहे पुण्यतिथि में या जयंती में, 1 दिन का अवकाश हम सबों को राज्यवासियों को मिलना चाहिए कर्पूरी जी के नाम से। और ये जो 3 बातें हैं, इस 3 बातों को हम समझते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर क्रियान्वयन करने के लिए ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर हम सबों के बीच, हम सबों के साथी छोटे भाई सुनील जी भी है, जेएमएम के सबसे वरिष्ठ नेता बालेश्वर जी भी हैं, बरकट्ठा ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष हैं छेदी बाबू, बगल में मनोज ठाकुर जी हैं, बगल में श्रीकांत जी है, बगल में विजय भैया हैं, सब लोग हैं। और खासकर संगठन को लेके बीच में माफी चाहते हैं रोकने के लिए, लाइव चल रहा है। अब संगठन के लेके बात करते हैं, क्या संगठन को आप मजबूती करने में क्या ऐसा बात रखे जा रहे हैं जो हमारे युवाओं में बहुत कहीं ना कहीं कमियां दिखे जा रहा है, पिछड़ा अपना समाज है, इनमें आप क्या बात रखना चाहते हैं? सब देखिए, सर्वप्रथम हम यह बात रखना चाहते हैं, युवाओं में हर युवा तुरंत रिजल्ट चाहता है, तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत रिजल्ट ना लें, आप मेहनत करें, संघर्षशील बने और शिक्षा के प्रति आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, तो अगर उसको नौकरी नहीं मिलता है तो बहुत तरह का भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अन्य स्किल के लिए। तो जो व्यक्ति शिक्षित है वह व्यक्ति हर तरीके से परिपूर्ण है, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। और बशर्ते हम उन लोगों से कहेंगे कि काफ़ी मेहनत करें। नौकरी की खान पड़ी हुई है भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक। आप मेहनत करेंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि आपकी अभिलाषाएं पूरी होगी और आप संघर्षशील बनो। 24 घंटा का दिन और रात होता है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 12 से 14 घंटा आपको शिक्षा के प्रति ध्यान देना होगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। यह बात मैं उनको एक संदेश देना।
नाई समाज के और भी हमारे युवा नेता भी जुड़ गए हैं जो समाज के लेके अधिकतर कामों में बिजी रहते हैं, कामों में रुचि दिखाते हैं। आइए उनसे जानते हैं, कुछ बातें को जागरूकता करते हैं कि हमारे समाज के लिए क्या हित है और क्या सूचना देना चाहते हैं हमारे समाज को, लोगों को। सबसे पहले अपना परिचय दें। सर, सबसे पहले मैं अपने ओर से आपकी न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं बालेश्वर ठाकुर, मैं बरकट्ठा प्रखंड के राष्ट्रीय नाई समाज के मैं अध्यक्ष हूं और अनुमंडलीय राष्ट्रीय नाई महासभा का मैं महासचिव हूं और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं और अपने वर्तमान विधायक अमित कुमार यादव जी का बरकट्ठा का मैं प्रतिनिधि हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आज जो इस सम्मेलन में आप आए हैं, हम लोग पूरे बधाई देता हूं आपको। मेन हम लोग का ये मुद्दा है कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी जयंती हम लोग मनाते हैं। किसी कारणवश समय नहीं मिलने के कारण आज हम लोग का कर्पूरी जयंती मनाया गया। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिला नाई समाज का जिला सचिव हुए। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ बातों को लेकर जो अहमियता रहा है। इचाक प्रखंड से भी ये निवास करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम श्रीकांत ठाकुर हुआ, जिला सचिव राष्ट्रीय नाई महासभा जिला हजारीबाग। कुछ बातें को लेकर यहाँ अहमियता बैठा रही है, क्या इस पे कहना चाहते हैं आप? पूर्व वक्ता ने सब कुछ तो बता ही दिया, मंच में तो बहुत तरह से बात हुआ, लेकिन एक बात छूट गया है। मेरा कहना है सरकार से और बुद्धिजीवी लोगों से कि सीएनटी एक्ट हम लोग के ऊपर लगाया गया है नाई समाज में, जो कि हम लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। मेरा जमीन बाल बच्चों को शादी ब्याह में नहीं बेच सकते हैं। जिस तरह से हरिजन लोग नहीं बेचता है, उसी तरह से नाई जाति भी नहीं बेचता है। लेकिन हरिजन लोग को जो आरक्षण मिला है, उसी तरह से हम लोग को भी ST SC का दर्जा देना चाहिए और या तो फिर सीएनटी एक्ट से बाहर करें हम लोग को, यही मेरा मांग है। अब सरकार से क्या विशेष क्या मांग है, कौन सी सरकार से कैसे मांग कर रहे हैं? विस्तार नहीं किया, जनता जानना चाहती है। ऐसे झारखंड सरकार से और हम लोग का प्रतिवेदन भी राज्यपाल पास गया है कि नाई समाज को सीएनटी एक्ट से मुक्त किया जाए, या तो फिर सीएनटी एक्ट में रखते हैं तो ST SC का दर्जा मिलना चाहिए। यही मेरा मुख्य मांग है। जो माताओं बहनों, सबसे पहले आपको मैं झारखंडी जोहार करते हुए आपका 2-4 बातों पर हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आप नाई समाज जाग के तत्वाधान में जन नायक भारत कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के तत्वाधान में आपने बैठक का आयोजन किया है। मैं सबसे पहले मन से बधाई देना चाहता हूं नाई समाज को कि आपने अच्छा पहल शुरू किया है। साथ ही साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप रांची जाइए और विधानसभा जाने और हवाई अड्डा जाने के बीच में हमारे बड़े भाई रामचंद्र केसरी कृषि मंत्री थे और राजधानी में पहला प्रतिमा मुख्यमंत्री जी का कर्पूरी विचार मंच का आयोजन करके उन्होंने प्रतिमा लगाया। इसलिए मंच से पहले हम रामचंद्र केसरी जी को बधाई देते हैं कि जिन्होंने यह सोचा कि दबे कुचले का आवाज थे कर्पूरी जी और दबे कुचले समाज से हम मंत्री बने और उनका सोच को हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि हर व्यक्ति जब पद पर जाता है तो पीछे का इतिहास भूल जाता है। हमारा जिला के लोकप्रिय नेता और इचाक के धरती को लोकप्रिय समाजसेवी जिनको हर वर्ग बहुत ही अच्छे तरीके से नाम लेता है,